हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम बनाएंगे पेपर से रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं। और ये होगी हमारी क्लास 6 के लिए। क्लास 6 में ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन संख्याओं, नंबर जो होते हैं हमारे, उनसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारे नंबर्स होते हैं, संख्याएं हैं हमारे, जो नंबर्स हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर होता है वो होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अनंत तक होती हैं। इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। दूसरे नंबर पर होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जिन्हें बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? ये इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ 0 आ जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये चलते रहते हैं। इन्हें बोलते हैं हम होल नंबर, पूर्णांक संख्या। अब इसी में से हमारी कुछ संख्याएं होती हैं हमारी, जैसे विषम संख्या, जिन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आती, जी या 2 से जो नहीं कटती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस टाइप से जो संख्या होंगी हमारी, उन्हें बोलते हैं हम विषम संख्या। अगला है हमारा सम संख्या, जिन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से पूरे पूरे कट जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इवन नंबर। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12, 14 आदि ऐसे ही चलते रहेंगे। ये हो गए हमारे सम संख्या। अब इसी में हमारे होते हैं आगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिन्हें बोलते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर कौन से होंगे हमारे? जैसे एक नंबर लाइन ले लिया, ये बीच में हमने माना 0 है। 0 को हम अपना कह सकते हैं कि फेस है हमारा। जैसे इधर क्या, सीधा हाथ, इधर लेफ्ट, तो इधर को बोलेंगे राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं हमारे, ऐसे ही चलते रहेंगे। और जो लेफ़्ट साइड में होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। ये ऐसे चलते रहेंगे। अगर इधर को चलेंगे तो क्या होंगे, नंबर इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे नंबर। और इधर को चलेंगे तो नंबर क्या होगा, छोटे होंगे। पूर्णांक संख्या होगी। इसके बाद है हमारे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिन्हें बोलते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी के टेबल में ना आए, जो किसी से भी ना कटें, सिर्फ खुद से कटें और 1 से कटें, उन्हें बोलते हैं हम प्राइम नंबर। तो कौन से होंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे ही चलते रहेंगे। ये हमारे प्राइम नंबर। अब जैसे सम और विषम होते हैं, ऐसे भाज्य और अभाज्य होते हैं। तो अभाज्य हो गए। अगला है हमारा भाज्य नंबर, भाज्य संख्या, जिनमें बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? जो किसी से कट जाएं या किसी के टेबल में आए। जैसे सबसे छोटा भाज्य संख्या है हमारी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 18 ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। जो इसमें नहीं आएंगे वो इसमें आ जाएंगे और जो इसमें नहीं है वो इसमें आ जाती हैं। तो ये क्या हमारी अभाज्य और भाज्य संख्या। इसके बाद हमारे पास अगली संख्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 7th क्लास में मिलेगी, लेकिन 6th क्लास में पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, जिन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनकी फॉर्म होती है, जिनका रूप कैसा होता है? 4, जिसकी फॉर्म क्या होगी हमारी P/Q के रूप में। बट लेकिन क्या Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। और जो P और Q लेंगे हम, वो हमारे क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। तो ये होते हैं हमारे, जैसे 2 है जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं, तो P ये हो गया, Q ये हो गया, तो क्या हो गया? P/Q के रूप में। तो ये कैसी हमारी परिमेय संख्या। या फिर 7/2 है, ये भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या। या 0 है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये भी परिमेय संख्या है। तो इस टाइप से जो संख्याएँ होंगी हमारी, वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। ये हो गया। इससे आगे चलते हैं। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या पूछेगा पेपरों में ज़्यादातर, तो इनको याद कर लें। अगला कुछ टॉपिक है हमारे जो बुक्स में दे रखे हैं। अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी बोल देते हैं। उत्तरवर्ती संख्या कौन सी होती है? जैसे कोई संख्या दे रखी है 5, तो उसकी अगली संख्या क्या होगी? 6। जैसे 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 6। और 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 7। 7 की क्या होगी? 8। या फिर 12 है, 12 की अनुवर्ती 13 हो जाएगी, 13 की अनुवर्ती 14 हो जाएगी। तो इसमें बोलते हैं अनुवर्ती संख्या। तो इसमें भी पूछ लेता है अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती लिखें। पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएंगी? पूर्ववर्ती संख्या जैसे पूछ लेगा 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 4, एक पीछे वाली संख्या होती है। 4 की पूर्ववर्ती 3, या 12 है, 12 की पूर्ववर्ती 11 है, या 10 की पूर्ववर्ती 9। तो ये हो गई हमारी पूर्ववर्ती संख्या। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अगला टॉपिक होगा हमारा योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? कोई संख्या दे रखी है, उसमें संख्या को, उतनी ही संख्या को जोड़ने पर अगर 0 आ जाए, उसे बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। जैसे ये दे रखा है हमें +5, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5। तो +5 और -5 मिलके क्या बना देगा? 0 बना देगा। या फिर -11 है, इसका प्रतिलोम क्या हो गया? +11। या फिर -21 ले लो, इसका प्रतिलोम क्या हो गया? +21। तो ये हमारे क्या है? प्रतिलोम निकालते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। अगर पूछता है तो ऐसे बताएंगे। एक टॉपिक है हमारा सरल करना। सरल करने का मतलब है जैसे मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 4 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, कितना आ गया? 12। या फिर किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 के साथ कर दो तो क्या आता है हमारा? 0। या फिर 0 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 आता है। अगर कोई नंबर हमारा मल्टीप्लाई में 0 के साथ है तो उसका मान 0 ही होगा। या भाग करने के लिए आते हैं, जैसे 25 में भाग करना है हमें डिवाइड 5 का, तो कैसे करेंगे? 5 का डिवाइड 25 में 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 टाइम जाएगा 25, इसको माइनस करा तो 0। तो ये होता है हमारा शेषफल, जिसे बोलते हैं रिमाइंडर। ये हमारा भागफल कोसेंट हो जाएगा 5। इसका आंसर ऐसा हो सकता है। या फिर इसको थोड़ा घुमा के दे देते हैं सवालों को, ऐसे भी दे देते हैं कभी कभी।
जैसे 117 डिवाइड ब्रैकेट 7 + 6। तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉड मास फार्मूले से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 117 डिवाइड, इन दोनों को ऐड कर दो 13। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर दो और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 117/13। इसका मतलब होता है नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर में हमें डिवाइड करना है। तो 13 का डिवाइड करना है हमें 117 में, कितना जाएगा, 13 का टेबल पढ़ना है पहाड़ा, कितने बार, 9 बार। तो इधर आ जाएगा इतना, ये 0 हो जाएगा। पहले एक संख्या में पढ़ते हैं, नहीं जाता है 0 लगा लेते हैं। फिर दूसरी संख्या में 11 हो गया, 11 में भी नहीं जाएगा तो फिर तीसरी संख्या को लेंगे, अगर नहीं जाता है तो 0 लगाते हैं। तो इससे पहले 2 0 लगा सकते हैं हम, पर स्टार्टिंग की 0 को हटा देते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 9। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, या फिर सरल करने में देखो ऐसे भी पूछ लेता है कभी रिक्त स्थानों को। जैसे ये दे रखा है हमें 3 4 5 प्लस करवाएं इसके साथ 7 8 9, ऐसे एक ब्रैकेट दे देंगे +4 3 4 5। तो ये नंबर दे दिया, तो इसमें पूछेंगे कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें वो नंबर आता है जो ये दूसरा नंबर हो जाएगा। तो इसमें इस वाले नंबर को फिल कर दें, या मल्टीप्लाई करने के लिए आए तो मल्टीप्लाई के हिसाब से वो नंबर फिल कर देंगे। अगला टॉपिक है हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो चीज़ें क्रम से लगी होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये सीधी चल रही हैं, ये हो गया हमारा आरोही क्रम। एक होता है अवरोही क्रम। जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा, 5 बड़ी संख्या पहले ली जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये शायद उल्टा हो गया, इसको ये बोलते हैं। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। अब इसमें कुछ सवाल हमारे ऐसे पूछ लेता है, बीजगणितीय रूप, एल्जेब्रिक फॉर्म पूछ लेता है। उसमें होगा हमारा जैसे 7 और y का योग बताओ। 7 और y का योग बताओ। तो ये हो जाएगा, हम पहले 7 लिखेंगे, योग का मतलब होता है प्लस, और किसको, y को ऐड कर देंगे। तो इस ऐसे सवाल कर सकते हैं हम इसको। या फिर जैसे 6 है, 6 और y का योग बताओ। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, 6 + y। योग की जगह अगर हमारा आ जाता है अंतर या फिर माइनस, तो उसके लिए माइनस लगा देंगे बीच में। अगर आ जाता है मल्टीप्लाई या बोले गुना, तो हम लगा सकते हैं जैसे x का 2 गुना। x का 2 गुना क्या होता है, 2 की गुणा कर देते हैं x के साथ, तो यह आ जाएगा 2x। या फिर x का 8 गुना, x का 8 गुना क्या हो जाएगा, 8x। 8 की गुणा कर देंगे उसमें x में। तो इस टाइप के सवाल हो गए हमारे, जो हमारे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं पेपर में। तो इन सवालों को पेपर के हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। और इसमें देखो ऐसे भी कर देते हैं कुछ सवालों को, जैसे मल्टीप्लाई में आते हैं, ये दे दिया -8 मल्टीप्लाई 57 और मल्टीप्लाई 0। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो इसका आंसर पूछना चाह रहे हैं वो। तो क्या करेंगे बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो ये याद रखना है, जितने भी नंबर हमारे मल्टीप्लाई में होते हैं और उनके साथ कोई 0 हो मल्टीप्लाई, तो उसका जो पूरे का जो आंसर आता है वैल्यू, वो 0 ही हो जाता है। तो डायरेक्ट हम
0 लिख सकते हैं। अब इसमें ऐसे भी पूछते हैं कुछ सवाल स्थानीय मान के ऊपर। देखो स्थानीय मान क्या होते हैं। स्थानीय मान या जातीय रूप, जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। और इसे बोलते हैं स्थानीय मान, मतलब जो उसकी जगह पर, कौन सी जगह पर आया। जैसे ये होता है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे चलता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से होगा। तो ये जो होते हैं हमारे प्लस होते हैं। मान लिया कोई नंबर दे दिया हमें 3, 4, 5, 6। अब इसमें पूछे कि 4 का स्थानीय मान कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, सैकड़ा। तो इसका आ जाएगा 400। तो क्या इसका स्थानीय मान सैकड़ा है, कितना हो जाएगा, 400। अगर पूछे 4 का फेस वैल्यू, जातीय मान क्या है, वो 4 ही होता है। 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 6 का जातीय मान 6 ही होगा। अगर पूछे स्थानीय मान तो क्या है, ये 6 ही है खाली, क्योंकि इकाई के अंक पर है। और पूछे 50 का स्थानीय मान, तो इसमें 10 के स्थान पर, तो 10 की गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 50। इसमें 100 की गुणा कर देंगे, इसमें 1000 की गुणा कर देंगे। तो ऐसे ही हम स्थानीय मानों को निकाल सकते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है जैसे 3, 4, 3 दे दिया, इसमें पूछ लेगा दोनों 3 या पहला 3 या दूसरा 3 का अंतर बताओ। और वो भी क्या, स्थानीय मान के आधार पर, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 3, और इसका स्थानीय मान क्या होगा, 300। तो क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा पर है, 100 प्लेस पर है, तो 300 आ जाएगा। अब इनका अंतर पूछा है हमसे, अंतर, डिफरेंस क्या होता है हमें, अंतर, जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। जैसे 300 में से माइनस कर देंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा, 297। तो इसका अंतर आ गया इतना। या फिर अगर हमारा नंबर 545 हो और हमसे इन दोनों का अंतर पूछे, इनके स्थानीय मानों का अंतर बताओ, तो क्या आएगा, 500 में से क्या करेंगे हम, 5 को माइनस कर देंगे। अगर पूछे फेस वैल्यू, जो जातीय मान है इसके रूप, फेस वैल्यू का अंतर, फेस वैल्यू का अंतर क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू 5 होती है, दूसरे इसकी भी 5 है फेस वैल्यू, इसकी भी 5 है, जैसा दिखता है उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ये ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू पूछ रहा है या स्थानीय मान पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो उसको 100, जिस प्लेस पर है वो डिजिट, उससे मल्टीप्लाई कर और दूसरे प्लेस में 1 प्लेस पर है तो 5 लिख देंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसको उससे माइनस कर देना है। तो उसमें आ जाएगा 497। ये आंसर आ जाएगा प्लेस वैल्यू का सवाल। या फिर ऐसे पूछ लेता है 2, 3, 5 में, इसमें 3 का स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू बतानी है इसमें। तो 3 की जो प्लेस वैल्यू क्या है वो 1, 10, 100। तो ये कौन से प्लेस पर है, 10 पर, तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, 3 × 10, तो ये आ गया 30। अगर इसी का पूछे जातीय मान या फिर फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की फेस वैल्यू 3 हो जाएगी, या कोई भी अंक होगा उसकी फेस वैल्यू वही होती है जो दिखाई देता है। तो ये वीडियो क्लास 6 के लिए था।
थैंक यू।